Hello learners, let us start the first topic, the sentence. What is sentence? Do you know? Sentence is a group of words that makes a complete sense. सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है, वो ग्रुप होता है शब्दों का, जिससे हमें एक मीनिंगफुल मैसेज का या मीनिंगफुल वाक्य का पता चलता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। जस्ट लाइक राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। शी इज मेकिंग माई लंच, वह मेरे लिए लंच बना रही है। अगर इसी सेंटेंस को हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर दें या खाली राम को देखें तो राम से हमें कोई भी बात क्लियर नहीं होती है। इज प्लेइंग को देखें, क्लियर नहीं होती है। फुटबॉल को अगर अलग देखें सेपरेटली तो हमें तब भी कोई बात क्लियर नहीं होती है। राम को, इज को, प्लेइंग एंड फुटबॉल को अलग अलग अगर हम करके देखते हैं एक वर्ड्स के रूप में, तो हमें कोई भी बात को पता नहीं चलता, क्लियर नहीं होती है। लेकिन इन्हीं शब्दों को हम जब एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं, एक ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, तो वही वर्ड्स एक मीनिंगफुल मैसेज देते हैं, एक मीनिंगफुल सेंस हमें बताते हैं, वही सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है, ये नाउन है। इज ये हेल्पिंग वर्ब है। प्ले वर्ब है, आईएनजी इसमें ऐड किया है, और फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरे हमने वर्ड्स को जब प्रॉपर ऑर्डर में लगा दिया और प्रॉपर ऑर्डर में लिखा तो हमें मीनिंगफुल वर्ड्स सेंटेंस मिल गया। लेकिन अगर हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट शब्द के रूप में देखते हैं, तो वो केवल एक वर्ड होगा। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस शब्दों का समूह है जो हमें मीनिंगफुल मतलब, मीनिंगफुल मीनिंग, सेंस बताता है। ठीक है, आप मैंने यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सेंटेंस के भी, सेंटेंस हैज टू पार्ट, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, और प्रेडिकेट जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द sentence called the predicate. We say something about the subject called the predicate. जो हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहते हैं वो predicate कहलाता है। Just like she is making my lunch here. she ये करता है तो ये आपका सब्जेक्ट हो गई, और is making my lunch वो मेरा लंच बनाती है, ये वो आपका प्रेडिकेट हो गया। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग फुटबॉल ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस के मेन दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, और जिसके सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम कहते हैं वो प्रेडिकेट होता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम सेंटेंस के काइंड्स देखते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सेंटेंस? हियर आर 4 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ मैं आपको 4 सेंटेंस के 4 प्रकार या 4 काइंड्स के बारे में आपको बताऊंगी। बहुत से लोग इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को अलग अलग भी करके बता देते हैं,
लेकिन मैं यहाँ डिक्लेरेटिव और असर्टिव कई ही पार्ट के रूप में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आपको 4 काइंड्स के बारे में डिटेल में बताती हूँ। डिक्लेरेटिव फर्स्ट है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस जैसा कि नाम ही आपको पता चल रहा है, ये स्वीकारात्मक और सकारात्मक इसको बोलते हैं हिंदी में। यानी पॉजिटिव जो होते हैं, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, उसको डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इससे हमें किसी भी मैसेज के बारे में, किसी भी एक क्लियर बात के बारे में पता चलता है, जो नेगेटिव नहीं होती है, इंट्रोगेटिव नहीं होती है, केवल पॉजिटिव थॉट में, पॉजिटिव विचारों में होती है। जैसे कि यहाँ राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि राम फुटबॉल खेल रहा है। वह खाना पका रही है, मेरा खाना पका रही है, तो ये पॉजिटिव थिंग में आ गई। तो ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव ही सेंटेंस है दोनों। तो ये सेंटेंसेस आपके डिक्लेरेटिव, जिससे हमें किसी बात की इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी बात की सूचना मिलती है हमें, वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसी के 2 पार्ट भी होते हैं। इसको सारे सेंटेंस पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव नहीं होते हैं, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब किसी चीज को, जैसा कि नाम है नेगेटिव, जब हम किसी चीज को नकारात्मक कहते हैं, हिंदी में इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जब हम किसी बात को नोट करके राम फुटबॉल खेल रहा है, उसी को हम कहते हैं राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है, राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये नेगेटिव हो गया। शी इज नॉट मेकिंग माई लंच, वो मेरा खाना नहीं बना रही है। तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और इज एम आर का यूज हो रहा है, या वाज वर्ब का पास्ट में होता है, तो हम नॉट, सिंपल नॉट लगा देते हैं और वो हमारे सेंटेंस जस्ट लाइक हियर राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे इसके बाद में, तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। शी इज नॉट मेकिंग माई लंच, यहाँ पे भी नेगेटिव बन जाएगा। अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग आपको आगे में पता चलेगा, टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे तो डू और डज के बाद में नॉट लग जाता है, डिड के बाद में नॉट लग जाता है, हैज और हैड के बाद में नॉट लग जाता है, और वो नेगेटिव सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टेंस वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। फिलहाल आप अभी सिंपल इसको देख लीजिए। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि नाम है प्रश्नवाचक सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी हमसे जब प्रश्न पूछता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि यहाँ है राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इसको हम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? ये जो इज है ये यहाँ आ जाएगा, तो इज ये यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, तो ये यहाँ खत्म हो जाएगा, तो इज राम प्लेइंग फुटबॉल और यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। जस्ट लाइक ये भी आपका यहाँ पर इज यहाँ आ जाएगा, इज शी मेकिंग माई लंच और इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी अगर वही रूल के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग होगा तो डू डस पहले आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, हैव हैज हो जाएगा, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस होगा, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर वेयर पहले आ जाएगा और यू के अकॉर्डिंग डू आ जाएगा। तो वो आपको आगे की वीडियोस में पता चलेगा। फिलहाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो आपको पता चल गया कि वो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, और इन सेंटेंस में आप लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क भी लगाते हैं। अब आ जाइए इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है, ये आपके डिक्लेरेटिव के ही पार्ट हो गए। अब इंपरेटिव सेंटेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस होती है। कमांड में कमांड और ऑर्डर भी इसी में आ जाता है। कमांड या ऑर्डर को हम यूज करते हैं, तो हम किसी को जैसे ऑर्डर देते हैं, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, गो अवे, ओपन द विंडो, ये आपका कमांड में आ जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस कमांड में होते हैं। रिक्वेस्ट में प्लीज गिव मी अ 1 ग्लास वाटर, ये आपका रिक्वेस्ट हो गया। प्लीज गिव मी योर पेन, ये आपका रिक्वेस्ट में हो गया।
काइंडली सिट हियर, ये आपका रिक्वेस्ट में हो गया। एडवाइस, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, ये हमारे इस तरह के एडवाइस में आ जाते हैं। तो कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, जब ये सेंटेंस हम आते हैं जिसमें हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं वो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं। जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं या हम पोलाइट बिहेवियर, पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो रिक्वेस्ट वाले हो जाते हैं। और जहाँ पर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं वो आपके एडवाइस वाले सेंटेंस हो जाते हैं। थर्ड है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसा आपको नाम से ही है, इसको हिंदी में संबोधन वाले वाक्य बोलते हैं। अब संबोधन वाले वाक्य में क्या है कि आपके जो सडन फीलिंग, हमारी जो सडन फीलिंग आती है, एकदम से खुशी एक्सप्रेस करते हैं। सडन फीलिंग जब हम एक्सप्रेस करते हैं तब वो मुंह से अचानक से हमारे जो निकलता है, जैसे कोई दुख है तो हमारे मुंह से अलश निकल जाता है, खुशी होती है तो हुर्रे निकल जाता है, कोई एकदम सरप्राइजिंग बात हो जाती है वाव, तो वाव निकल जाता है, ओ निकल जाता है। तो ये सडन फीलिंग जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो। इसको हम हिंदी में संबोधन वाले वाक्य बोलते हैं। अब मान लीजिए अलाश, वी हैव फेल्ड, वी हैव फेल्ड, ये दुख की बात है। हुर्रे, वी ऑल पास्ट, ये आपका खुशी वाला है। वी हैव वोन द मैच, ये आपका हुर्रे खुशी का है। वाओ, आई हैव गॉट 100 मार्क्स इन इंग्लिश, वाओ, सरप्राइज हो गया, अरे मुझे 100 नंबर मिले हैं। ओ, आई हैव गॉट ओनली 50 मार्क्स इन मैथ, ओह मुझे तो 50 नंबर ही मिले हैं मैथ में। तो ये जो सडन फीलिंग एकदम से आती हैं ये हो जाती हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हम सोचते नहीं है पहले से, सरप्राइज ही एकदम निकल जाता है, एकदम से खुशी में निकल जाता है, गम में निकल जाता है, जो ये वाक्य निकलते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। फोर्थ आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम है, इसमें हम दूसरों के लिए विश करते हैं, हम किसी के लिए डिजायर और विश का यूज करते हैं। विश, प्रेयर और डिजायर हम किसी के लिए करते हैं। गेट वेल सून, गॉड ब्लेस यू, ऐसे जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम छोटों को, बड़ों को, अपने बराबर वालों को जिसके लिए प्रेयर करते हैं, विश करते हैं, हम डिज़ायर करते हैं, ऐसे सेंटेंस जितने भी होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में बनाए जाते हैं। इनमें हम अपनी इच्छा, प्रेयर और अपने एक दिल की इच्छा को किसी के लिए वेल विशिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स हैं जो सेंटेंसेस के मेकिंग में आपको, जब आप कंपटीशन वगैरह देते हैं या आप कोई अपनी राइटिंग सेक्शन कर रहे होते हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों को आप मिस कर देते हैं, जहाँ आपके नंबर आते आते भी कम हो जाते हैं। मतलब आपने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है, लेकिन जो छोटी मोटी मिस्टेक होती है वहाँ पर इन चीज़ों को काउंट किया जाता है और आपके नंबर को घटा देते हैं। जस्ट लाइक एवरी सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। बच्चे बड़े क्लासेस में भी आ जाते हैं, अगर उन्हें पीछे से बैक प्रीवियस क्लासेस में या छोटे क्लास प्राइमरी क्लासेस में नहीं टोका गया है, नहीं कहा गया है, तो बच्चे वो मिस्टेक बड़े हो करके भी, इवन वो बड़े हो जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, तब भी छोटी छोटी मिस्टेक को करते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करें, बिगिन करें, तो हमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। A full stop is used at the end of the every declarative or imperative sentence. हमें हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करना ज़रूरी है। हमारा सेंटेंस
शुरू हुआ कैपिटल लेटर से और जब हमने उसको एंड किया तो हमें वहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ इस तरह से करना चाहिए। करते हैं बच्चे, लेकिन बहुत बार बच्चे इस चीज़ को मिस भी कर देते हैं। थर्ड है आपका अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब अंत हो जाता है या उसका एंड होता है तो बहुत से बच्चे बनाया पूरा सही है लेकिन इंट्रोगेटिव मार्क लगाना भूल गए। आपका पूरा सेंटेंस सही है लेकिन अगर आपने इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया है तो वो आपकी एरर होगी और वो आपके नंबर को कम कर देगा। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इंट्रोगेटिव मार्क को लगाना जरूरी है। इस तरह का मार्क उसमें लगता है। An exclamation mark is used at the end of the exclamatory sentence। और exclamation mark इस तरह का मार्क आपको जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं तो उस मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना जरूरी है, जो आपको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस दोनों में ही लगाना होता है। गॉड ब्लेस यू एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और इसी तरह से हुर्रे या अलाश आपने बोला है उसके साथ भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का लगना जरूरी है। तो इस तरह आपको मेरे ख्याल से आपको सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और उस प्रकार को किस तरह से यूज़ किया जाता है, मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और पसंद आई हो तो मेरे को अगर आपको कोई कमेंट देना है उसमें आप कमेंट भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी अब सेंटेंस के बाद पार्ट ऑफ स्पीच पर बनाऊंगी तो उसके बारे में मैं आपको शुरुआत नाउन से ही करूंगी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था जैसा कि मैं आपकी स्टेप बाय स्टेप वो वीडियो बनाऊंगी जो मैं इंस्टाग्राम पे इंग्लिश टू इंग्लिश बना रही थी बच्चों के डिमांड पर। मैंने यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश में बनाई है वो आपके लिए बनाई है और मेनली उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस में मेन छोटी छोटी चीज़ों को मिस किया है और जो बच्चे अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनको इसमें दिक्कत आती है कि ये सेंटेंस कौन सा है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करें। ये इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो, पहले मैं इसी की एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं सेंटेंस से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं ये बनाऊंगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।